इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर हलचल तेज हो गई है। नितिन गडकरी की मुलाकात हुई है राजनाथ सिंह से। दिल्ली के चूंकि प्रभारी है नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह से गृह मंत्री से यानी कि मुलाकात हुई है, तो अब देखना होगा। कई अटकलें लगाई जा रही है कि क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है, क्योंकि एलजी ने पहले ही चिट्ठी भेज दी है राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति ने उसे गृह मंत्रालय के पास भेज दिया है। और अब देखना है कि होता क्या है, क्योंकि अगर बहुमत की बात करें तो किसी के भी पास नहीं है, बनेगी भी तो अल्पमत की सरकार बन सकती है, लेकिन यहां पर रास्ता क्या निकल सकता है ये एक देखने वाली बात होगी। एलजी के पास 3 विकल्प है। सूत्रों के हवाले से जो बात सामने आ रही है, बीजेपी को न्योता देने का विकल्प, दूसरा राजनाथ सिंह से मिले नितिन गडकरी। जो इस वक्त के डेवलपमेंट्स हैं वो आपको हम बता रहे हैं। राजनाथ सिंह से मिले हैं नितिन गडकरी, यानी कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ की बात या फिर कोई रास्ता निकालने की बात जरूर हुई होगी या हो रही होगी कि आखिर क्या हो सकता है, क्योंकि कई ऐसे नेता हैं या फिर आप कह सकते हैं कि कांग्रेस भी नहीं चाहती है कि फिर से चुनाव हो दिल्ली में। केवल आम आदमी पार्टी है जो कि चाहती है कि चुनाव हो दिल्ली में, लेकिन उसके अलावा और कांग्रेस भी नहीं चाहती है चुनाव हो। लेकिन ऐसे में अब क्या विकल्प निकले ये देखने और समझने वाली बात होगी, क्योंकि एक तरह से उपराज्यपाल ने पाला जो है अपने से हटाकर केंद्र के हाथों दे दिया है। अब देखना होगा कि केंद्र की तरफ से हरी झंडी मिलती है कि नहीं, क्योंकि कुछ दिनों पहले भी ये बात आई थी कि अगर केंद्र से हरी झंडी मिलती है तो बीजेपी को न्योता दिया जा सकता है सरकार बनाने को लेकर। बिल्कुल। और हमारे साथ अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सबसे पहले कुमार विक्रांत के पास हम चलते हैं, जो कि इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद हैं, और साथ ही अमिताभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी मुख्यालय से, और कुणाल भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले खैर अमिताभ आपके पास आना चाहेंगे, कुणाल आपके पास हम आएंगे, लेकिन अमिताभ पहले आपसे जानना चाहेंगे। नितिन गडकरी की मुलाकात हुई है गृह मंत्री से, मायने कई निकाले जा सकते हैं, लेकिन इस वक्त आपके पास पुख्ता जानकारी क्या है? पुख्ता जानकारी यही है कि सब अब एलजी के ऊपर, एलजी अगर उनको इनविटेशन देते हैं, अगर न्योता देते हैं सरकार बनाने का बतौर सबसे बड़े दल के रूप में, ऐसे में पार्टी जाहिर तौर पर तब अंतिम फैसला करेगी कि पार्टी को सरकार बनानी है या फिर राष्ट्रपति शासन को बढ़ाकर आगे चुनाव की तैयारी करनी है। यह पहला विकल्प है। दूसरा विकल्प यह है श्वेता कि सरकार बनाई जाए, कुछ आम आदमी पार्टी को तोड़ने की बात फिलहाल नहीं हो रही है, किसी पार्टी को जोड़ तोड़ के द्वारा ये बात नहीं हो रही, लेकिन ये सुनिश्चित करने की बात संकेतों में बताई जा रही है कि हो सकता है कि कुछ विधायकों को एब्सटेन करा दिया जाए, ताकि जो बहुमत साबित करना है वो बहुमत साबित करने में कोई मुश्किल पार्टी को अड़चन ना आए। और सबसे अहम बात है कि अगर सरकार बनाने के बाद 3 जो रिक्त स्थान है विधायकों के, जो उपचुनाव होने हैं, वो 3 उपचुनाव करवाकर विधायकों की संख्या बढ़ा ली जाए। तो जाहिर तौर पर तमाम विकल्पों पर विचार चल रहा है, जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण विकल्प है कि सरकार बना ली जाए जाहिर तौर पर। तो यही विकल्प है जो अंतिम फैसला लेकिन अब तक नहीं हुआ है। इंतजार है 9 तारीख का जब अंतिम रिपोर्ट देते हैं। बिल्कुल अमिताभ, ऐसे में कांग्रेस का क्या रुख रहने वाला है वो भी हम जानेंगे। हमारे संवाददाता सभी हमारे साथ बने हुए हैं, और आपको जैसा कि हम बता रहे हैं कि दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर गतिविधि तेज हो गई है, राजनीति गर्मा गई है, लेकिन दरअसल पेच कहां पर फंस रहा है, कहां पर दिक्कत आ रही है, ये देखिए। जो पहला विकल्प है, 29 विधायक हैं बीजेपी के पास, अन्य 3, कुल मिलाकर 32, और चाहिए दरअसल 34। तो ये कहां से आएंगी 2 सीटें, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। विकल्प 2 की अगर बात करें, 27 विधायक है आम आदमी पार्टी के पास, कांग्रेस के पास 8 है। अगर ये मिल जाए कुल 35 हो जाएंगे, तो बहुमत जो है वो है 34। लेकिन क्या कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ेगी, आएगी, जो कि पहले ही मना कर चुकी है कि अब कम से कम आम आदमी पार्टी का साथ नहीं देगी। विकल्प 3, बीजेपी के साथ अन्य यानी कि 3 जुड़ जाए, कुल 32 हो जाएंगे, और कुछ विधायक अगर अनुपस्थित हो जाए तो यहां पर मामला बन सकता है। तो 3 विकल्प हैं। अब इसमें देखना होगा कि क्या निकल कर सामने आ सकता है, इंतजार करना होगा।